गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 8 जो है नागरिक शास्त्र में है पाठ 5 संसदीय सरकार न्यायपालिका में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो में जो है उच्च न्यायालय के जो है उच्च न्यायालय की जो संरचना, गठन एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है उनकी जो है क्षेत्राधिकार शक्तियों की चर्चा करेंगे। क्षेत्राधिकार का जो है अर्थ जो है उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग जो है उच्च न्यायालय जो है कानून की व्याख्या करने और विवादों के समाधान करने के लिए करती है। उन शक्तियों से है अर्थ उन शक्तियों से जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय कानूनों की व्याख्या करने तथा विवादों के समाधान करने के लिए करती है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां जो है निम्नलिखित है। पहला है मूल अधिकारता क्षेत्र या मौलिक जो है क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार, इसे हम लोग जो है मूल अधिकार क्षेत्र भी कहते हैं, अधिकार भी कहते हैं या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जो है मौलिक क्षेत्राधिकार की शक्तियां है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मौलिक क्षेत्राधिकार की जो शक्तियां है उसके अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वह केंद्र एवं राज्य के बीच या अनेक राज्यों और केंद्रों के बीच जो है जब विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है उन विवादों को जो है सुनकर जो निर्णय देने का कार्य करती है। परंतु उच्च न्यायालय में जो है मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वो शक्तियां आती है आती है वैसे मुकदमे आते हैं जो किसी भी कीमत पर उच्च न्यायालय में जो है डायरेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। वैसे मुकदमे जो है उच्च न्यायालय के मूल अधिकारता में आते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
के अंतर्गत वैसे मुकदमे लिए जाते हैं वैसे मुकदमे लिया जा सकता है जो किसी भी कीमत पर उच्च न्यायालय में डायरेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय में किसी भी कीमत पर जो है प्रारंभ किए जा सकते हैं। वैसे मुकदमे उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे मौलिक अधिकार, या विधानमंडल से जुड़े मुद्दे। जो मुद्दे डायरेक्ट रूप से जो है उच्च न्यायालय में सुने जा सकते हैं। दूसरा है रिट अधिकारिता संबंधित। रिट अधिकारिता संबंधित अधिकारिता। रिट संबंधित अधिकारिता संबंधित जो है उच्च न्यायालय के जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम रिट जो है अब मौलिक अधिकार का हनन होने पर जो है किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन होने पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही जो है को जो रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय भी जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत जो है किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होने पर जो रिट जारी कर सकती है। जो सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार की रिट जारी करती है। न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है।
करने का अधिकार है। का अधिकार है। तीसरा है वह है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा जो है कभी कभी किसी विषयों पर ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जो उसके लिए जो है कानून जो है उसके लिए कानून बन जाता है, और ऐसे विषयों के लिए जो है विषय आने पर जो उसी प्रकार का निर्णय देता है, और जो निर्णय जो देते हैं वह अभिलेख के रूप में संरक्षित रहते हैं। और जो निचले जो उच्च न्यायालय से जो नीचे जो अदालत है जिला न्यायालय भी जो है उसी प्रकार के जो है जो विषयों पर आने पर उसी प्रकार का निर्णय देती है। चौथा है जो है वह है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार चूंकि हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं, जो है भारत में जो है एकल एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जो है ऊपर से नीचे तक जो है न्यायालय की जो है एक जो है श्रृंखला है। जो सबसे ऊपरी स्तर पर है वह सर्वोच्च न्यायालय, द्वितीय स्तर पर जो है वह है उच्च न्यायालय, और तीसरे स्तर पर जो है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में वह उच्च न्यायालय में जो है जिला न्यायालय के विरुद्ध जो है निर्णय के विरुद्ध जो है अपील कर सकता है। जो राज्य स्तर पर जो सबसे जो है ऊंचा न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय ही है। उच्चतम न्यायालय है। पांचवा जो है वह है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है जो निर्णय दिए गए उस पर जो पुनर्विचार, जिस प्रकार जो है हम लोग जो सर्वोच्च न्यायालय में देखे कि सर्वोच्च न्यायालय भी कभी कभी जो है अपने द्वारा जो निर्णय दिया जाते उस पर जो है वह पूर्ण विचार जो है करने का उसको अधिकार है। उसी प्रकार उच्च न्यायालय भी जो है अपने द्वारा जो दिए गए निर्णय है उस पर जो है पूर्ण विचार करने का जो है पूरा अधिकार है।